सो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में 3 क्वेश्चन दिए थे, तो ऐसा करते हैं, लेट मी सॉल्व क्वेश्चन 15 फर्स्ट। आज की क्लास में मैं क्वेश्चन 15 का सॉल्यूशन देता हूँ। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट ऑन ए टू इन्फिनिटी, राइट। सो सॉल्यूशन क्वेश्चन 15 का ऑन ए टू इन्फिनिटी, हाँ जी, मैं कर देते हैं। तो वही अपना तरीका, स्टेप 1, सबसे पहले लिमिट ऑफ फंक्शन बेटा निकालिए। तो आपको सबसे पहले तो एफ ऑफ एक्स ही फाइंड करना है। सो व्हाट डू, यू अप्लाई लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। आपका फंक्शन क्या है, साइन एक्स अपॉन 1 प्लस एन एक्स। आप इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते थे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 अपॉन 1 प्लस एन एक्स इंटू साइन एन एक्स। तो यहाँ पर एक फंक्शन की लिमिट 0 है और दूसरा बाउंडेड। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an is 0 and bn is bounded। तो जब भी ऐसा होगा तो उन दोनों के प्रोडक्ट की लिमिट हमेशा 0 होगी बच्चों, ऑलवेज 0। सो द आंसर इज 0, क्योंकि यहाँ पर साइन थीटा बाउंडेड है और ये लिमिट 0 है इसकी। ठीक, तो स्टेप 1 क्लियर हो गया आपको बच्चों। मूव टू द स्टेप 2। वी हैव टू लेट अ फंक्शन पाई एन एक्स which is the absolute difference of f n x माइनस एफ ऑफ एक्स। अब बाई चांस की बात है, एफ ऑफ एक्स 0 है तो फाई एन एक्स सेम एज एफ एन एक्स आ रहा है आपका, तो मॉड तो मैं लगा के ही रहूँगा इसमें, साइन एन एक्स 1 प्लस एन एक्स, ये हो गया आपका। अब ये एक्सप्रेशन, क्योंकि मॉड साइन एक्स बाउंडेड अबव बाय 1 होता है, तो दिस इज 1 अपॉन 1 प्लस एन एक्स, राइट। फॉर ऑल x belongs to a to infinity, for all x belongs to a to infinity। आज कबूतर आ गया हमारे कमरे में, बैठ गया कि वो भी कह रहा है मैं भी क्लास करूंगा आज। अच्छा जी, अब यहाँ देखते हैं कुछ काम की बात आपको। क्योंकि हमारा इंटरवल है a से इन्फिनिटी, तो क्वाइट ऑब्वियस x a से बड़ा बराबर है, तो n मल्टीप्लाई कर दोगे तो n a भी बड़ा बराबर है n x से। 1 ऐड कर दोगे तो 1 प्लस एन ए भी 1 प्लस एन एक्स से बड़ा बराबर है। लेकिन उल्टा कर देंगे, 1 अपॉन कर देंगे, बराबर हो जाएगा 1 अपॉन एन एक्स से। क्लियर है ये बात? क्योंकि x a से इन्फिनिटी मैंने बेटा, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू a है एक्चुअली आपका, तो 1 अपॉन एन ए बड़ा बराबर है। तो क्या हम नेक्स्ट स्टेप पे लिख सकते हैं, 1 अपॉन एन एक्स एंड विच इज लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन एन ए फॉर ऑल x belongs to a to infinity। So therefore जो आपका सुप्रीमम होगा, सुप्रीमम ऑफ दिस फंक्शन इज ऑल्सो लेस देन इक्वल टू 1 प्लस एन ए और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो therefore जो एम एन आपने बनाया है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अब 0 से बड़ा बराबर, क्योंकि मॉड था ना वो तो बेटा, हाँ जी। तो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए टू इन्फिनिटी। अब हम चलते हैं स्टेप 3 पर, और पूरा लेक्चर अटेंड करेगा जाब, इसको भगाना पड़ेगा।
यो ना भाग गया ऐसे। तो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एज, तो ये तो सैंडविच थ्योरम आपको याद होगा या स्क्वीज प्रिंसिपल आपको याद होगा बच्चा। अगर पीछे वाला सीक्वेंस जीरो पे कन्वर्ज कर रहा है और आगे वाला भी जीरो पे कन्वर्ज कर रहा है तो बीच वाला भी जीरो पे आएगा, पीछे वाला जीरो पे। और आपको पता है 1 + na converges to 0, therefore by squeeze principle, sequence mn converges to 0, therefore this function f and x is uniformly convergent. F and x is uniformly convergent on a to infinity. हाँ जी, ये पहला वाला एग्जांपल a से इन्फिनिटी था ना, देखो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन a टू इन्फिनिटी। अब बट नॉट ऑन 0 टू इन्फिनिटी करना है, बट नॉट ऑन 0 टू इन्फिनिटी। तो सेकंड केस ले लेते हैं, ऑन 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो आपका फाइन एक्स क्या था, मॉड साइन एक्स अपॉन 1 + x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी। राइट, तो सुप्रीमम कैसे आएगा इसका, तो x की जिस पे वैल्यू 1 आ जाएगी तो π/2n पे आ जाएगा। क्योंकि इससे तो बड़ा बराबर ही होगा, क्योंकि π/2n जो होगा वो बिलोंग करेगा 0 से इन्फिनिटी में। तो देखो mn क्या हो जाएगा आपका, तो साइन वो तो 1 हो गया, 1 प्लस यहाँ आ जाएगा π/2। सो देयरफॉर जो mn है, अगर मैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी करूँगा तो डज नॉट कन्वर्ज टू 0, therefore not uniform convergent. So this is example we have done. Easy था ये वाला एग्जाम्पल, पहले भी किया हुआ ऐसा एग्जाम्पल हमने। ठीक है, आज कुछ अच्छे एग्जाम्पल और लेते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट वाले लेते हैं। लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 19, ये थोड़ा इजी है ये भी। कहता है शो दैट f and x is x² e⁻ nx is uniformly convergent on 0 से इन्फिनिटी। बस यही है, इसमें एक ही पार्ट है, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन 0 से इन्फिनिटी। सॉल्यूशन का स्टेप 1, आपको चाहिए f of x, x² e⁻nx, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, जो कि 0 ही आना है आपका, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी। स्टेप 2, आपको बनाना है एक फंक्शन फाइन x, क्योंकि f of x 0 है। लिख देता हूँ यार, सजा देता हूँ थोड़ा सा, ऐसे जल्दीबाजी नहीं करता। मुझे लगा अब तो आ गया होगा आपको करना, तो जल्दीबाजी थोड़ा सा तो कर सकते हैं
कि सीक्वेंस एफ एन एक्स converges to f of x pointwise on 0 से infinity. Now let's take step 2 here. Let phi n x be same as f n x because आपका 0 आ गया ना. तो आपका आ गया एक्स स्क्वायर ई की पावर एन एक्स. ओके, मैक्सिमम ढूंढना है तो डेरिवेटिव करते हैं. फर्स्ट डेरिवेटिव, तो फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया. आप डेरिवेटिव अपने घर पे करते रहिएगा. ई की पावर माइनस एन एक्स माइनस एन प्लस 2x ई की पावर माइनस एन एक्स. थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं. x ई की पावर माइनस एन एक्स 2 माइनस एन एक्स इक्वेट कर देते हैं इसको 0 से. सो वी हैव द पॉइंट 0 और 2/n. तो यहाँ पर वी टेक 2/n. वाई 2/n इज एन इंटीरियर पॉइंट विच बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी. सो बीइंग एन इंटीरियर पॉइंट, ओके. अब यहाँ थोड़ी कलाकारी आपको दिखानी पड़ेगी क्योंकि 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 अभी बताता हूँ. ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपका इंटरवल है 0 से इन्फिनिटी, और आपका x 2/n यहाँ कहीं है. तो केसेस बनेंगे, एक बार x यहाँ भी होगा, एक बार x यहाँ भी होगा. तो केस पहला बनाते हैं, x इज लेस देन 2/n. तो इन दैट केस nx इज लेस देन 2. तो अब इसको इक्वेशन 1 बना लेते हैं. अगर nx लेस देन 2 है तो 5 पॉजिटिव आएगा. सो दिस इम्प्लाइज योर फर्स्ट डेरिवेटिव is positive, therefore phi nx is increasing. फिर ले लेते हैं x ग्रेटर देन 2/n. तो nx ग्रेटर देन 2 हो गया. तो आपका फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया नेगेटिव. सो देयरफॉर phi nx इज डिक्रीजिंग. तो अगर मैं पिछले वाले भी पे जाऊं तो मतलब पहले इंक्रीज कर रहा है और फिर क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है. तो मैक्सिमा आ गया ना 2/n पे. इसका मतलब दिस इज मोड, है ना. तो देयरफॉर phi nx is maximum at x is equal to 2/n. So therefore mn, which is equal to supremum of phi nx on 0 से इन्फिनिटी is, x को 2/n डाल दो पूरे फंक्शन में. तो mn क्या आ रहा है भाई आपका, 4/n² e की पावर -2. अब लगा दो स्टेप 3. नाउ अप्लाई लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी और mn. Limit n approaches to infinity 4/n² e की पावर -2, which is 0. Therefore sequence f and x converges to f uniformly on 0 से इन्फिनिटी. हो गया. ये इजी क्वेश्चन था बच्चों. चलो मुश्किल क्वेश्चन करते हैं एक अच्छा सा. जैसा क्वेश्चन 12 किया था ना एक, वैसा ही क्वेश्चन करते हैं, ज़बरदस्त वाला. मज़ा भी आएगा करने में. क्वेश्चन 20, दिस इज इम्पॉर्टेंट.
कहते हैं शो दैट एफ एन एक्स which is n square x square is convergent uniformly on a to infinity but not on zero से infinity. Solution. On a से infinity. पहला केस, अपने स्टेप्स को फॉलो करो फिर से बच्चों, बहुत सिंपल है। स्टेप 1, फिर से आपको एफ ऑफ एक्स चाहिएगा। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स, लिमिट n approaches to infinity n square x square e की पावर माइनस एन एक्स। कर दो इसको लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आ रही है, तो एल हॉपिटल्स रूल लगाओ, या लापिताल रूल भी बोलते हैं उसको। तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी तो n डिफरेंशिएट होगा ना, 2nx स्क्वायर ई की पावर एन एक्स इंटू एक्स, फिर भी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में। एक बार और डिफरेंशिएट करो, 2x स्क्वायर 2x ई की पावर एन एक्स बाय एक्स कट गया, तो ई की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी 1/इन्फिनिटी 0 आंसर आ गया। बिलोंग्स टू ए टू इन्फिनिटी, और हम ये मान के चल रहे हैं कि ए 0 से बड़ा है। देयरफॉर एफ एन converges to f of x pointwise on a से इन्फिनिटी। तो ये हमारा स्टेप 1 खत्म हुआ है बच्चों अभी। तो यहाँ पर हमें एल हॉपिटल्स लगाना पड़ा। एल हॉपिटल्स में क्या करते हैं बच्चों, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करते हैं, और तब तक डिफ्रेंशिएट करते हैं जब तक फाइनाइट आंसर नहीं आ जाता। क्वेश्चन रूल नहीं लगता इसमें, हाँ ध्यान रखना ये बात। अब हम आ जाते हैं बेटा स्टेप 2 पे। अब लेट फंक्शन बनाते हैं फाइन एक्स, विच इज मॉड एफ एन एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स तो 0 ही था आपका, तो आपका फंक्शन यही बन गया एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एन एक्स। अब डेरिवेटिव करो इसका, फर्स्ट डेरिवेटिव कर कुरा के ये मिलेगा आपको, कर लेना अपने आप प्लीज। एक्स ई की पावर माइनस एन एक्स 2 माइनस एन एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मिलेगा एक्स, एक तो 0 मिलेगा आपको, एक 2/n मिलेगा। तो 2/n इज एन इंटीरियर पॉइंट। करेक्ट। तो फर्स्ट केस, फोटो देखो फिर से।
अब 2/n जो है वो इसमें हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, इट मे और मे नॉट। तो मान लो 2/n अंदर है इसके, तो केस 1 ले रहे हैं हम लोग, 2/n belongs to a to infinity। तो दैट इज a is less than equal to 2/n, that is n is less than equal to 2/a। ये पहला केस है हमारा, बिलोंग करता है। तो आपका x यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। तो x इज लेस देन 2/n, तो nx इज लेस देन 2। तो इसको 1 मान लो आप, लेस देन 2 है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव जो है फाइ डैश nx इज पॉजिटिव बाय 1। So therefore phi nx is increasing। अब x जो है बड़ा है 2/n से, तो क्वाइट ऑब्वियस nx भी बड़ा होगा 2 से। तो जो आपका फर्स्ट डेरिवेटिव है अब नेगेटिव आ जाएगा बाय 1। सो देयरफॉर जो phi nx है इज डिक्रीजिंग, फिर डिक्रीज कर जाएगा भाई। तो जो मैक्सिमम आएगा वो 2/n पे आएगा। So therefore phi nx is maximum at x is equal to 2/n। So therefore mn is equal to x को 2/n रख दो भाई, 4/e square when n is less than equal to 2/a। Case 2, that this 2/n does not belongs to a से infinity। और ये बात तो आप मान ही लेना कि जो मैं a मान रहा हूँ वो 0 से बड़ा है बेटा। हाँ, तो ये रहा 2/n और ये रहा x। तो हमारा वही केस आएगा ना, x इज ग्रेटर देन 2/n ही आएगा बस यहाँ पर। दैट इज nx इज ग्रेटर देन 2 वाला केस आएगा। तो nx अगर 2 से बड़ा है फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो नेगेटिव है, देयरफॉर phi nx डिक्रीजिंग। तो मैक्सिमा ए पे ही आएगा ना। सो देयरफॉर phi nx is maximum at x is equal to a। therefore mn, x को a रखो इस पूरे में, तो mn क्या आ जाएगा तुम्हारा, एक तो आ गया था 4/e और एक आ जाएगा n स्क्वायर a स्क्वायर e n a when n is less than equal to 2/a, when n is greater than 2/a। तो ये mn आ गया, करेक्ट है बेटा। अब हमें नेक्स्ट स्टेप पे चलना है, स्टेप 3। तो स्टेप 3 पे चलेंगे तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी mn करेंगे। तो एक n तो बाउंडेड है, तो आपका mn आएगा यही वाला n स्क्वायर a स्क्वायर e की पावर n a when n is greater than 2/a। तो इसको डिफ्रेंशिएट, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाओ इस पे, सॉरी, तो ये तो इनडिटरमिनेट फॉर्म बन जाएगी। तो एल हॉपिटल्स रूल्स लगेगा इस पर तो फिर से।
तो 2na² अपॉन e टू द पावर na इंटू ए, फिर से a, फिर से इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में, फिर से डिफ्रेंशिएट करो, टू ए स्क्वायर अपॉन ई टू द पावर na इंटू a², ये कट गया तो 0 आ गई। therefore sequence fn converges to f uniformly on a से इन्फिनिटी। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट जो हमने कंप्लीट किया, क्योंकि 0 आ गया ना बेटा इसलिए। लेकिन एक केस और है इसका, ऑन, कितना बड़ा क्वेश्चन है ना, कहाँ से स्टार्ट किया था, ये ए से इन्फिनिटी है, अब क्या लेंगे 0 से इन्फिनिटी। हाँ यहीं पे ले लेते हैं, चलो ऑन 0 से इन्फिनिटी। अगर 0 से इन्फिनिटी लेंगे तो ये तो हमेशा बिलोंग करेगा, तो मतलब केस फर्स्ट ही आएगा हमेशा, क्योंकि ए को 0 कर दो तो बिलोंग ही करेगा। तो बिलोंग करेगा तो एम एन क्या आएगा आपका 4/e²। देयरफॉर एम एन आ गया 4/e² व्हेन n इज लेस देन इक्वल टू 2/। और अगर मैं इस पर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी कर दूं तो, अरे ए को 0 किया ना बस, विच इज नॉट इक्वल टू 0। सो देयरफॉर sequence fn is not uniformly convergence on 0 से इन्फिनिटी। क्या मस्त क्वेश्चन था, राइट। तो बेटा अब एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस आप जो हमारे नोट्स हैं उसके पीडीएफ से कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हमने एक्सरसाइज 8.1 फिनिश कर दी है हमने। हाँ अभी थ्योरम्स बाकी हैं और 8.2 एक्सरसाइज बाकी है। तो आज की क्लास हमने यहाँ से स्टार्ट की थी सॉल्यूशन से, है ना। तो लेक्चर 3 यहाँ से स्टार्ट किया था आज हमने। तो आई होप समझ में आया होगा। क्वेश्चन 14 15 कर लिया हमने, 19 कर लिया, और एक बहुत बड़ा क्वेश्चन नंबर 20 भी किया हमने, देखो राइट। अब 8.1 एक्सरसाइज हमारी ख़त्म हो गई है।